नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी वहां पर हारी है और भाजपा वहां पर जीती है। तो क्या भाजपा आगे चल करके वहां पर बहुत अच्छा काम करेगी? क्या दिल्ली वालों ने बहुत अच्छा फैसला लिया है आम आदमी पार्टी को हरा करके? यहाँ पर हम कुछ कुछ मुद्दों को लेकर के चर्चा करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर ये जो चुनाव परिणाम आए हैं वो उतने उत्साहित करने वाले नहीं हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो आम आदमी पार्टी के हारने का ना तो गम है और ना ही भाजपा के जीतने की खुशी है। एक प्रकार से आप देखेंगे तो दिल्ली वालों ने केवल इतना सा किया है कि वो खांसी हटाने के चक्कर में कोड़ लगवा बैठे हैं। यानी कि खांसी हटाने के चक्कर में पूरा का पूरा उन्होंने बवासीर ले लिया है, ऐसा यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। यानी कि कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा दिल्ली में, बहुत ज़्यादा अच्छा काम होगा भाजपा के राज में, ऐसा आप कह नहीं सकते। क्योंकि वर्तमान समय में आप देखेंगे तो 19 राज्यों में जो है भाजपा की सरकार है, आधे से अधिक राज्यों में भाजपा की सरकार है। और जिस प्रकार से ये चुनाव जीत रहे हैं उससे निसंदेह है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं बिहार के और उत्तर प्रदेश के, वो भी भाजपा जीत जाएगी। क्योंकि चुनावी मशीनरी किस प्रकार से इनके साथ काम करती है, चुनाव आयोग किस प्रकार से काम करता है और ये चुनाव कैसे जीतते हैं, ये बहुत ही मतलब दिलचस्प है उनके लिए। तो ये कोई बड़ा ये नहीं है कि वो चुनाव हार जाएंगे, इसकी कोई उम्मीद नहीं है बिहार में और यूपी में। हमारा यहाँ पर चर्चा का ये है कि जैसे इन्होंने भाजपा ने प्रचार किया, अभी मैं एक अखबार में पढ़ रहा था तो उसमें ये दिखाया कि 3 लाख जो है बैठकें आरएसएस ने की है। हर जगह जब चुनाव परिणाम आ जाता है, हरियाणा का चुनाव परिणाम आने के बाद भी हमने देखा कि लाखों बैठकें जो है आरएसएस ने की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भी आरएसएस ने लाखों बैठक की। दिल्ली विधानसभा में चुनाव से पहले भी 3 लाख बैठकें कर ली। ये दैनिक जागरण ने अखबार में छापा था। तो ये आरएसएस का जो फैक्टर है वो आप जानते हैं किस प्रकार से काम करता है। हिंदू मुस्लिम जो है इनकी बैठकों का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये जो है इनके जीत का कारण बनती है। अभी जैसे हम चर्चा करें कि भाजपा के पक्ष में आप देखते हैं पूरी की पूरी मीडिया काम कर रही होती है, जिसे आप नेशनल मीडिया कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। यहाँ पर लगातार उन्होंने मुद्दा उठाया अरविंद केजरीवाल को घेरने का। शीश महल, वाकई में जो है शीश महल में जो है अरविंद केजरीवाल ने पैसा खर्च किया था, करोड़ों रुपए जो वहां पर बहाए थे, लेकिन उतना नहीं जितना मीडिया में दिखाया गया, जितना भाजपा ने दुष्प्रचार किया। तो वो कहीं ना कहीं जो है अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब किया। फिर लिकर पॉलिसी को लेकर के वो घिरे, जेल गए। ये कुछ मुद्दे हैं जिनकी वजह से उनकी छवि धूमिल हुई। अब जैसे गंगा की यमुना की सफाई का भी मुद्दा एक रहा। दिल्ली में बीजेपी के नेता जा करके जो है वहां दिखा रहे थे कि यमुना प्रदूषित है, 10 साल में साफ नहीं किया गया। तो ये मीडिया में भी दिखाया गया, दिन रात दिखाया गया और आम आदमी पार्टी को घेरा गया। लेकिन यहाँ पर आप ये उम्मीद नहीं रख सकते भाजपा से कि वो यमुना को पूरी आप साफ कर देंगे। उनके पास उदाहरण भी है, बनारस के सांसद है प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, और गंगा किनारे, और अब यूपी में भी उनकी सरकार। गंगा तो आज तक साफ नहीं हुई, तो क्या ये दिल्ली में यमुना साफ कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। ये इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो शिक्षा की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने वाकई में वहां पर शिक्षा में कुछ बेहतर किया है। बहुत ज्यादा बेहतर किया है ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अपेक्षाकृत आप देखेंगे बाकी राज्यों की अपेक्षाकृत आप दिल्ली को देखेंगे तो ठीक है, वहां पर शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। मैं खुद जाकर के वहां पर घूमा हूं, देखा हूं, तो शिक्षा का जो लेवल है वहां बेहतर है बाकी राज्यों से। तो उस पर तो काम किया आम आदमी पार्टी ने। क्योंकि आप बाकी राज्यों में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए, पिछले 10-15 साल से 20-25 साल से यहाँ भाजपा की सरकार है और स्कूल जर्जर हैं। 30,000 के आसपास जो है सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो है बंद हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। ये स्थिति है यहाँ पर सरकारी स्कूलों की। बाकी भाजपा राज्यों में भी सरकारी स्कूल में कोई बेहतर बदलाव नहीं आया। जितना बदलाव अरविंद केजरीवाल ने किया दिल्ली में, उतना बेहतर काम यहाँ पर नहीं हुआ। फिर स्वास्थ्य की अगर बात करेंगे तो बाकी राज्यों की अपेक्षा बेहतर स्वास्थ्य स्थिति भी है दिल्ली में। फिर पानी फ्री, बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री, ये जो है वहां पर जो अरविंद केजरीवाल ने दिया वो कुछ अच्छे काम हैं उनके, और जिनके बलबूते पर ही वो सरकार बना पाए थे 2 बार, 3 बार मुख्यमंत्री बन पाए थे।
लेकिन उन्हीं के दम पर बार बार वो सत्ता में नहीं आ सकते थे, इस वजह से भी वो सत्ता से खिसक गए। और बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी के ये जो वायदे हैं, अगर इनकी ओर अगर आप सोचते हैं कि नहीं ये बड़ा बदलाव लेकर के आ जाएंगे, तो इनके जो बाकी राज्यों में भी वायदे रहे हैं उनको भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों से इन्होंने 3100 देने का वादा किया था, उसको भी पूरा नहीं किया। लाडली बहनों को 3000 रुपए देने का वादा किया था, ये भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो आप कैसे दिल्ली में कह सकते हैं कि ये बेहतर काम कर देंगे? तो एक प्रकार से कोई बेहतर बदलाव दिल्ली में नहीं आने वाला है, वही स्थिति रहेगी। और अरविंद केजरीवाल को ये भी घेरा गया कि दिल्ली की सफाई नहीं हुई, बड़े बड़े पहाड़ कचरे के जो खड़े हैं उनको दिखाया गया। फिर दिल्ली में दम घुटता है जब पंजाब हरियाणा से पराली जलाई जाती है और अन्य प्रदूषण जब एक साथ मिलकर के फॉग की स्थिति जब वहाँ होती है तो दम घुटता है। तो इनके लिए कोई काम नहीं किया आम आदमी पार्टी ने, ये वास्तविकता है। खैर, इसको मिलजुल करके केंद्र सरकार के साथ किया जाना चाहिए था। अब इन कामों पर काम होना चाहिए, इसकी हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा है और दिल्ली में भी अब भाजपा बैठ चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से इनके कार्य प्रणाली है देश भर में और अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार में, तो उससे ज़्यादा ये नहीं लगता कि ये कुछ बेहतर करेंगे, नहीं करेंगे ये, बिल्कुल से, मतलब ये मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ। यानी कि एक प्रकार से दिल्ली के जो रहने वाले लोग हैं वो बड़ी अगर खुशी मना रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा कर लिया है, हमने बहुत बीजेपी को जीत करके बहुत बड़ा काम किया है, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। क्योंकि बाकी हम भी मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं बीजेपी के शासन को किस प्रकार से ये वादा खिलाफी कर रहे हैं, किस प्रकार से झूठ बोल करके सत्ता में आ रहे हैं, किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आ रहे हैं। और आज देश की स्थिति ये हो गई है कि अगर बीजेपी के खिलाफ कोई बोल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोई बोल रहा है, उनकी आलोचना अगर कर रहा है, तो उन्हें सीधा हिंदू विरोधी कह दो, भाजपा विरोधी कह दो, और ज़्यादा ही है तो उसकी छवि धूमिल करना शुरू कर दो। ये इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं और इन सब चीज़ों को देख करके ये लगता है जैसे कि ये जो भाजपा और मोदी के जो अंधभक्त हैं उनको देख करके ये लगता है वाकई में कि क्यों मुट्ठी भर लोगों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, क्यों मुट्ठी भर लोग ही एकजुट होकर के अंग्रेजों को भगाया है। ये आज समझ में आता है। क्यों समझ में आता है? क्योंकि बाकी लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो गुलामी में जीवन यापन कर रहे हैं। मुट्ठी भर जो लोग थे उन्हीं को एहसास था कि हम गुलामी में जी रहे हैं, और उसीलिए उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की बिगुल फूकी थी। और आज देश में वही जो है मुट्ठी भर लोग जो आलोचना कर रहे हैं सरकार की, प्रधानमंत्री की, तो वही जो है लोग जिनको एहसास होता है कि जो काम होने चाहिए नहीं हुए और देश जिस प्रगति से आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा, तो इसी वजह से वो सवाल करते हैं, आलोचना करते हैं। लेकिन उनकी भी आवाज़ को दबाने की भरसक प्रयास होती है, भरसक कोशिश होती है। ये स्थिति बना देगी है पूरे देश की और भाजपा शासित राज्यों की भी। और अब लगभग 19 से 20 राज्यों में जो है भाजपा की सरकार है, कहीं गठबंधन की है तो कहीं पूर्ण बहुमत की है, लेकिन 19 राज्य जो है बीजेपी के हाथों में है और बाकी के जो राज्य हैं वहाँ पर दूसरी पार्टियों की सरकार है। तो ये विश्लेषण करने की कोशिश की है मैंने। बाकी की चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।